हेलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 163 आपके सामने ये लिखा हुआ है x cot ऑफ 90 प्लस थीटा टेंजेंट 90 प्लस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जैसा कि आप जानते हो कि 90 पे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चेंज हो जाएगा, 90 पे चेंज हो जाएगा, 90 पे चेंज हो जाएगा। तो क्या आएगा बेटा, लिखता हूँ यहाँ पर, यह आ जाएगा x cot का क्या बन जाएगा बेटा, टेंजेंट थीटा प्लस टेन का क्या बन जाएगा, कॉट ऑफ थीटा मल्टीप्लाई साइन ऑफ थीटा प्लस कॉसकेंट का क्या बन जाएगा, सेकेंट ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, 90 प्लस गया किस में बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, निगेटिव, 10 कैसा होता है, निगेटिव, कॉसकेंट कैसा होता है, पॉजिटिव। तो बेटा यहाँ पर आपको निगेटिव यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको निगेटिव यूज़ करना पड़ेगा और ये आपका पॉजिटिव चलेगा। क्लियर होगी बात, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखो, ये हो गया बेटा माइनस ऑफ एक्स टेंजेंट थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा को लिख सकता हूँ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा और प्लस कितना, सेकेंड थीटा, दैट इज इक्वल टू 0। इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब माइनस एक्स टेन थीटा को राइट में ले जाऊँगा तो यहाँ क्या आएगा आपका, सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट ऑफ थीटा। तो बेटा यहाँ से आप x की वैल्यू आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हो, कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 और साइन थीटा टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा। एलसीएम ले लो बेटा, कितना आएगा, कॉस ऑफ थीटा यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा अपॉन कितना, कॉस ऑफ थीटा। अब क्या करेंगे, इस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, तो अगला स्टेप आ जाएगा आपका जा करके साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू एक्स साइन ऑफ थीटा, ये आ जाएगा। इस साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ थीटा। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है फाइंड द ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स लेस देन 2 पाई विच सेटिस्फाई एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4। पहले ये वाला सॉल्व करता हूँ। तो बेटा स्क्वायर रूट ले लूँगा तो कॉस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस माइनस 1/2। अब कॉस एक्स की दो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, एक तो है बेटा प्लस हाफ और दूसरी कौन सी है, माइनस हाफ। तो देखो बेटा कॉस की पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ होती है, इसमें फर्स्ट में होती है और फोर्थ में होती है। क्लियर है, तो और कॉस एक्स की निगेटिव वैल्यू कहाँ कहाँ होती है, इस वाले में और इस वाले में, थर्ड में और फोर्थ में होती है। तो ज़रा दिमाग लगाओ, कॉस एक्स 1/2 कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस एक्स 1/2 होता है बेटा। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जब x इज इक्वल टू आपका होगा 60 डिग्री तो आपकी कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, क्योंकि कॉस ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, कॉस ऑफ 60 डिग्री होता है बेटा 1/2। क्लियर है, तो एक तो इसमें पॉजिटिव आ गई आपकी। अब ये फोर्थ में भी पॉजिटिव है, तो जितनी ये यहाँ पर 60 डिग्री पर पॉजिटिव है उतनी ही ये यहाँ पर -60 डिग्री पर पॉजिटिव होगी, मतलब ये वाला पॉइंट आपका -60 डिग्री होगा। लेकिन हमें लेना कहाँ से, हमें लेना है 0 से 360 के बीच में। क्वेश्चन क्या रखा है, 0 से 2 पाई के बीच में। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचोगे तो कितना एंगल कवर कर लोगे, 300 डिग्री करोगे कि नहीं करोगे। तो 300 पर 60 मिल करके ही तो 360 होता है। तो ये वाली लाइन जो है ग्रीन वाली, यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको एंटी क्लॉक 300 चलना पड़ेगा। तो एक पॉइंट और आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू कितना, 300। तो x की दो पॉसिबल वैल्यू, जहाँ पर cos x कितना आ रहा है 1/2, काम खत्म हो गया। अब बात करेंगे x की वैल्यू निगेटिव, cos x की वैल्यू निगेटिव कहाँ होगी। देखो बेटा अगर ये 60 डिग्री पर आपका 1/2 होता है तो बेटा इस वाली पर मतलब ये -1/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी मैं बता देता हूँ। अगर ये 60 था तो ये भी आपका 60 आएगा, कितना आएगा 60। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, 120 आएगा। ये मेथड होता है, मैं फिर से बता देता हूँ कैसे करना होता है बेटा। देखो ये आपको ऐसे करना होगा, ये इस तरह से तो पहले कोऑर्डिनेट प्लेन बनाओ। ये आपको पता है कि 60 डिग्री पर अगर वैल्यू होती तो कॉस की वैल्यू कितनी आती, 1/2, कॉस 60 1/2 होता। निगेटिव है तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी ये निगेटिव आ जाएगी ए यहाँ पर। तो ये 60 है तो ये भी आपका कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब इसी वाली लाइन पर, इस वाली लाइन पर मैं पहुंचूंगा यहाँ से एंटी क्लॉक, तो कितना चलना पड़ेगा मुझे, 120 चलना पड़ेगा।
इसका मतलब है x इज इक्वल टू 120 डिग्री पर मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। गॉट द आइडिया? ओ सॉरी, -1/2 मिल जाएगा। मतलब कॉस ऑफ अगर मैं 120 निकालने की कोशिश करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, -1/2। गॉट द आइडिया? अब बात करेंगे बेटा, एक तो ये हो गया। अब अगला मैं आपको बताता हूँ, कॉस इसमें भी निगेटिव होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वैल्यू किस पर आ रही है, ये वैल्यू आ रही थी आपकी 120 डिग्री पर। कॉस कितना था, -1/2। तो बेटा यहाँ पर ये जो लाइन है इस पर भी -1/2 ही होगा। कितना होगा ये, -1/2 होगा। अब ये कैसे आएगा ये बता देता हूँ। जब ये चीज़ आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 डिग्री थी, तो बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 180 और ऐड कर दूँ तो हो जाएगी 180 और प्लस कितना 60, तो 240 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 240 डिग्री पर कॉस ऑफ 240 कितना आ जाएगा आपका, कॉस ऑफ 240 आपका -1/2 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो x की दो जो पॉसिबल वैल्यूज़ थी मैंने बता दी। एक तो आ गई बेटा 1/120 और दूसरी आ गई 240। इन दोनों वैल्यूज़ पर आपको कॉस क्या दे देगा, -1/2 दे देगा। गॉट द आइडिया? ये क्वेश्चन देखो बेटा, टेंजेंट x की वैल्यू कितनी है, -√3। तो टेंजेंट x निगेटिव कहाँ कहाँ होता है बेटा, सेकंड में निगेटिव होता है और फोर्थ में निगेटिव होता है। अगर ये प्लस होता, अगर ये प्लस का √3 होता तो हमारे पास x कितना आ जाता, 60 डिग्री आ जाता। तो यहाँ पर टेंजेंट ऑफ 60 कितना बन जाता आपका, √3 बन जाता। लेकिन ये निगेटिव है तो किस में आएगा बेटा, एक तो आपका इस वाले में आ जाएगा, मतलब आप यहाँ पर -60 डिग्री समझें। तो -60 को यहाँ से पहुँचोगे तो कितना चलना पड़ेगा, 300 डिग्री। इसका मतलब इसी लाइन पर आप 300 डिग्री से पहुँच सकते हैं। तो आपका टेंजेंट ऑफ 300 डिग्री, ये भी कितना वैल्यू आएगी आपकी, माइनस का √3 आएगा। ठीक है, ये वाली लाइन जो है आपको -√3 वैल्यू दे देगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, अब टेंजेंट एक्स की वैल्यू निगेटिव किस में है वो बताता हूँ। अब सेकंड वाले में भी आपकी टेंजेंट एक्स निगेटिव है, तो पॉजिटिव होता तो ये आता आपका टेंजेंट एक्स, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री कितना आ जाता, ये आपका √3 होता। और निगेटिव है तो किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका। ठीक है, अब जरा दिमाग लगाना, ये वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 120 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री आ जाएगी। क्योंकि अगर ये 60 था इतना पोर्शन, तो ये पोर्शन भी आपका कितना आना था, 60 आना था। तो इस लाइन पर जब आप एंटी क्लॉकवाइज पहुंचोगे एक्स एक्सिस से, तो 120 आएगा। 180 में से 60 हटा देना, 120 आएगा। इसका मतलब है टेंजेंट ऑफ 120 डिग्री विल गिव यू माइनस ऑफ √3। तो आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो आ गई बेटा 120 डिग्री और एक आ गई आपके पास जा करके 300 डिग्री। ये दो वैल्यूज़ आपकी x की आ गई। गॉट द आइडिया? ये क्वेश्चन देखो, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ x लेस देन 180 डिग्री विच सेटिस्फाई इक्वेशन टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट स्क्वायर x अगर 1 है तो टेंजेंट x कितना हो गया बेटा, +-1। इसका मतलब है टेंजेंट की एक वैल्यू तो पॉजिटिव है। तो टेंजेंट पॉजिटिव किस में होता है, सिर्फ फर्स्ट में होता है या थर्ड में होता है। थर्ड मुझे लेना नहीं है क्योंकि सारी बात कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 0 से लेकर 180 के बीच में कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। अब टेंजेंट एक्स की वैल्यू 1 कब होती है, खूब अच्छी तरह आपको पता है, जब एंगल हमारा कितना होता है 45 डिग्री। तो एक तो आंसर आ गया आपका 1045 डिग्री। इस पर हमारा वैल्यू कितना मिलेगी, 1 मिलेगी। इसका मतलब एक्स कितना आना चाहिए, 45 डिग्री। एक काम खत्म हो गया। अब कह रहा है टेंजेंट एक्स की वैल्यू -1 निकालो। तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू -1 तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये आएगी आपकी। ठीक है, ये आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा बेटा, अगर ये 45 है तो ये पोर्शन भी आपका कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब है टेंजेंट ऑफ 135 डिग्री, या आपको क्या आंसर दे देगा, -1 दे देगा। इसका मतलब है एक्स की दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एक तो 45 डिग्री जिस पर ये 1 होता है, एक है बेटा 135 डिग्री जिस पर ये -1 होता है। गॉट द आइडिया? सिंपल। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है सो दैट sin स्क्वायर π/8 प्लस sin स्क्वायर 3π/8 प्लस sin स्क्वायर 5π/8 प्लस sin स्क्वायर 7π/8 इज इक्वल टू 2। देखो बेटा, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को एक साथ लो, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ लो। क्लियर है? मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो आप इसको यूँ लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड को इसको लिख लो आप sin स्क्वायर π/8, क्लियर है, और प्लस sin स्क्वायर 7π/8 प्लस यहाँ लिख लो sin स्क्वायर 3π/8 और प्लस sin स्क्वायर कितना 5π/8, ये चीज़ लिख लो। अब देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। इसको आप लिख सकते हो sin स्क्वायर पाई माइनस 7π/8 लिख सकते हो कि नहीं? खूब अच्छी तरह सोच लो।
इस वैल्यू को आप ये लिख सकते हो, सॉल्व करके देख लो, पाई/8 ही लिखा हुआ है, क्लियर है। आगे देखो, ये आ गया आपका जा करके साइन स्क्वेयर 7 पाई/8, ये आ गया, प्लस ये लिख लो आप, एक मिनट, ऐसे तो नहीं बनेगा, इसका एक दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, ऐसे तो फिर ये आगे दिक्कत कर जाएगा। आप ऐसा करो, इस साइन स्क्वेयर पाई/8 को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर पाई/8, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। इससे देखो क्या बनता है ये, और ये है आपका क्या, साइन स्क्वेयर 7 पाई/8, और प्लस यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप साइन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 3 पाई/8 को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर कितना 3 पाई/8, 5 पाई/8, ठीक है। या फिर हाँ ऐसे ही लिख लो, 5 पाई/8 लिख लो। देखो बेटा, इसमें एक काम करो आप, जैसा कि मैं बता रहा था, बिल्कुल ठीक सोच रहा हूँ। साइन स्क्वेयर पाई/8 को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर पाई/8, प्लस साइन स्क्वेयर 7 पाई/8 को लिख लो पाई माइनस पाई/8, ये लिख लो, प्लस साइन स्क्वेयर 3 पाई/8 को लिख लो साइन स्क्वेयर 3 पाई/8, और प्लस ये लिख लो साइन स्क्वेयर 5 पाई/8, इस तरह से लिख लो फिलहाल। अभी आगे बताता हूँ, ये हो जाएगा आपका जा करके 1 माइनस कॉस स्क्वेयर पाई/8, प्लस साइन 180 माइनस थीटा, अगर याद हो आपको तो साइन थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा आपका जा करके साइन स्क्वेयर पाई/8, प्लस इसको लिख लो आप 1 माइनस कॉस स्क्वेयर 3 पाई/8, और प्लस इसको लिख लो साइन स्क्वेयर पाई माइनस कितना 3 पाई/8, लिख सकते हो बिल्कुल। अगर आप इतनी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो यही आएगा आपका, पाई माइनस 3 पाई/8 लिखोगे तो ये आएगा, क्लियर है। आगे मेरी बात समझ में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो बेटा, आप अगला जो स्टेप बनेगा, एक तो 1 आपका ये रहा और एक 1 आपका ये रहा, क्लियर है। तो ये तो हो गया 2 माइनस, कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा कॉस स्क्वेयर पाई/8 माइनस साइन स्क्वेयर पाई/8, फिर माइनस कॉमन ले लिया तो हो जाएगा आपका जा करके कॉस स्क्वेयर 3 पाई/8 और माइनस साइन स्क्वेयर 3 पाई/8 आ जाएगा। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, वो बताता हूँ आपको, कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा, क्लियर है। ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है। क्या बनेगा ये बनेगा 2 माइनस, ये बन जाएगा बेटा कॉस ऑफ 2 मल्टीप्लाई पाई/8 माइनस ये बन जाएगा कॉस ऑफ 2 और मल्टीप्लाई 3 पाई/8, ये बन जाएगा इस फार्मूले की हेल्प से। ये फार्मूला अभी आपके कोर्स में नहीं आया है, लेकिन आने वाला है, कुछ ही टाइम में आ लेगा। फिलहाल इसको यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। इससे ये कैंसिल 4 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 माइनस ये बन जाएगा कॉस ऑफ पाई/4 और माइनस कॉस ऑफ कितना बेटा 3 पाई/4, ये चीज़ आ गई, क्लियर है। अब आगे बताता हूँ क्या होगा। इसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस कॉस पाई/4 होता है आपका 1/√2 माइनस कॉस 3 पाई/4 का मतलब कॉस ऑफ 135 डिग्री, मैंने पाई की वैल्यू लिख दी 180, उससे ये आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या आता है, ये आएगा आपका जाकर के 2 माइनस 1/√2 माइनस कॉस 135 आएगा बेटा माइनस 1/√2, सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा। ये इसको प्लस बना देगा, जितना ये माइनस है उतना ये प्लस है, तो आपका आंसर कितना आ गया 2, दैट्स ऑल। यही हमें प्रूव करना था, क्लियर है बेटा। सेम क्वेश्चन है, पिछले वाला ही है। इस कॉस स्क्वेयर पाई/8 को लिख लो बेटा आप, इसको लिख लो 1 माइनस कितना साइन स्क्वेयर पाई/8 और प्लस इस कॉस स्क्वेयर 3 पाई/8 को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वेयर 3 पाई/8 और प्लस कितना कॉस स्क्वेयर 5 पाई/8, ठीक है। और इसको लिख लो बेटा आप कॉस स्क्वेयर पाई माइनस कितना पाई/8, लिख सकते हो कि नहीं। ये आपकी हो गई लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर है, ये हो गया आपका, ठीक है। अब जरा दिमाग लगाओ, एक 1 ये लिखा हुआ है, एक 1 ये लिखा हुआ है, तो 2 तो आपका ये आ गया, ठीक है, और माइनस
ये हो गया आपका साइन स्क्वेयर पाई बाई 8 माइनस साइन स्क्वेयर 3 पाई बाई 8 और प्लस ये हो गया आपका जा करके कॉस स्क्वेयर, इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस 3 पाई बाई 8 और प्लस कॉस स्क्वेयर ये बन जाएगा आपका जा करके कॉस स्क्वेयर कितना पाई/8 बन जाएगा। क्लियर होगी बात। अब देखो ये आ जाएगा 2 माइनस या फिर 2 प्लस ले लो, कोई बात नहीं, 2 प्लस इसको ले लो आप कॉस स्क्वेयर पाई/8 माइनस साइन स्क्वेयर पाई/8 ये आ गया और प्लस इसी तरह से आपका आ जाएगा कॉस स्क्वेयर 3 पाई/8 और माइनस साइन स्क्वेयर 3 पाई/8 ये आ जाएगा। क्लियर है। अब जरा दिमाग लगाना, ये हो जाएगा 2 प्लस ये बन गया आपका जाकर के कॉस ऑफ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई पाई/8 ये आ जाएगा और प्लस ये आ जाएगा कॉस ऑफ 2 टाइम्स कितना 3 पाई/8 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लो, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर है। आगे देखो क्या आया, आगे बताता हूँ क्या आया। ये आ जाएगा 2 प्लस ये आ गया बेटा जा करके कॉस ऑफ कितना पाई/4 और ये आ जाएगा आपका जा करके कॉस ऑफ 3 पाई/4। ठीक है बेटा। अब इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी क्योंकि जितना कॉस पाई/4 प्लस में आएगा उतना ही कॉस 3 पाई/4 निगेटिव में आ जाएगा। वैल्यू निकाल लेना, कॉस 3 पाई/4 मतलब 135 डिग्री और कॉस पाई/4 मतलब 45 डिग्री, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो बचा क्या आपके पास 2 बचा और यही आपका राइट हैंड साइड है, यही प्रूव करना था। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसको आप लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ बेटा मैं, लेफ्ट हैंड साइड इसको लिख सकते हो साइन स्क्वेयर पाई/18 प्लस ये लिखा जा सकता है साइन स्क्वेयर 2 पाई/18, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने ऊपर नीचे। ठीक है। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वेयर 7 पाई/18 और ये हो जाएगा बेटा आपका जा करके साइन स्क्वेयर 8 पाई/18। यहाँ पर भी मैंने ऊपर नीचे जो है 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर है। अब अगला स्टेप क्या बनेगा, ये बनेगा जा करके बेटा इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर पाई/18 और प्लस साइन स्क्वेयर 8 पाई/18 प्लस यहाँ लिख देंगे आप साइन स्क्वेयर 2 पाई/18 और प्लस साइन स्क्वेयर 7 पाई/18 ये लिख सकते हैं। ठीक है। अब जरा दिमाग लगाओ, अब इसको क्या करना है, इसको लिख लो बेटा आप कॉस में, तो ये हो जाएगा आपका जा करके, या ऐसा करो इसको आप लिख लो साइन स्क्वेयर पाई/18 और प्लस इसको लिख सकते हो आप साइन स्क्वेयर पाई माइनस कितना, ये हो जाएगा आपका जा करके 2 पाई माइनस, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस, इसमें बेटा ऐसा करो कि ये या तो 2 पाई वाला फंक्शन बन रहा हो ये, ठीक है, या तो 2 पाई या 2-3 चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे साइन 2 पाई मतलब 360 पे चेंज कर सकते हैं, 180 पे चेंज कर सकते हैं और 90 पे चेंज कर सकते हैं। तो 2 पाई से रिलेशन डेवलप नहीं हो रहा है ये। ठीक है। तो इसको दूसरे तरह से हम सॉल्व करेंगे, वो मैं बताता हूँ आपको। इसको बेटा रीराइट करो। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइन स्क्वेयर पाई/18 प्लस साइन स्क्वेयर पाई/9 प्लस ये जो है ना साइन स्क्वेयर 7 पाई/18, इसको आप लिख लो 9 पाई माइनस 2 पाई और डिवाइडेड बाई 18, इस तरह से लिख लो। और अगला जो है आपका उसको लिख लो साइन स्क्वेयर कितना 4 पाई/9 है ना, तो इसको लिख लो आप 9 पाई और माइनस 5 पाई और बाई आप 9 लिख लो, ये चीज़ लिख लो। ठीक है, इस तरह से लिख लो। या फिर एक काम करते हैं, ये जो साइन स्क्वेयर 4 पाई/9 है ना, इसको आप 8 पाई/18 लिख लो। पहले इसको क्या कर लो 8 पाई/18 लिख लो। तो ये वाला स्टेप जो है मैं फिर से लिख देता हूँ। ये हो जाएगा आपका जा करके साइन स्क्वेयर पाई/18 प्लस साइन स्क्वेयर पाई/9 ऐसे कैसा, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वेयर, ये बन गया बेटा 9 पाई/18 और माइनस 2 पाई/18 ये बन गया। और यहाँ लिख लो इसको साइन स्क्वेयर, ये हो जाएगा आपका जा करके 18 है, ये यहाँ गलती कर रखी है 18 है ये, तो 4 पाई/9 है ना, इसको 8 पाई/18 लिख लो।
ये ठीक लिखा था यहाँ पर 8π/18, तो ये बन जाएगा आपका जाकर के 8π/18 बनेगा। तो इसको फिर क्या लिख सकते हो आप, 8π/18 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 9π - π और डिवाइडेड बाई कितना 18, ये लिख सकते हो। मतलब इस वैल्यू को आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर है? ऐसा इसलिए कर रहे हैं बेटा, हमारा जो है अरेंजमेंट ऐसा हो जाएगा कि ये सॉल्व हो जाए, अदरवाइज और दूसरा मेथड बन नहीं रहा है इसका। ठीक है, अगला देखो, ये हो जाएगा आपका जाकर के साइन स्क्वेयर π/18 और प्लस साइन स्क्वेयर π/9 और प्लस साइन स्क्वेयर, ये देखो 9 से 18 कैंसिल 2, तो ये बन जाएगा आपका जाकर के π/2 माइनस ये कितना आ गया 9, π/2 माइनस π/9 आ गया। और यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया साइन स्क्वेयर कितना 9π/18 और माइनस कितना π/18, ये आ गया। और यहाँ से 9 से 18 कैंसिल हो गया, 2 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की बात करते हैं। अब जो अगला स्टेप आएगा बेटा, इसमें देखो वो क्या आएगा, ये तो आ गया आपका जाकर के साइन स्क्वेयर π/18 प्लस ये आ गया साइन स्क्वेयर π/9 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या चीज़ होती है, साइन 90 माइनस थीटा, π/2 मतलब 90, साइन 90 माइनस थीटा होता है बेटा कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा आपका जाकर के कॉस स्क्वेयर π/9 आ जाएगा। और इसी तरह से साइन 90 माइनस ये कितना बन जाएगा, कॉस में बन जाएगा, तो आ जाएगा कॉस स्क्वेयर π/18 बन जाएगा। क्लियर है? अब आपको क्या करना है बताता हूँ। अब आपको इस वैल्यू के साथ इस वैल्यू को ले लेना है और इस वैल्यू के साथ आपको इस वैल्यू को ले लेना है। क्लियर है? तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका जाकर के साइन स्क्वेयर π/18 और प्लस कितना कॉस स्क्वेयर π/18 और प्लस साइन स्क्वेयर π/9 और प्लस कितना कॉस स्क्वेयर π/9, ये बन जाएगा। अब ये चीज़ क्या बन गई 1 और ये चीज़ क्या बन गई 1, तो 1 + 1 कितना हो गया आपका जाकर के 2, और यही बात हमें प्रूव करनी थी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था बेटा, थिंक करना पड़ेगा। या तो मैं 2π में जा सकता था, ऑप्शन बता रहा हूँ, या फिर मैं पाई में जा सकता था, या फिर मैं π/2 में जा सकता था। 3 ऑप्शन थे, 2π वाला बन ही नहीं रहा था, पाई वाला भी नहीं बन रहा था, तो सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा था π/2 वाला, तो मैंने चीज़ों को π/2 में कन्वर्ट कर लिया, तब जाके मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो है आपका a है, तो फिर ये भी आपका कितना है a है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, ये तो आइडेंटिटी आप जानते ही हो। इस वाले को आप b मान लो, इस वाले को भी क्या मानोगे b, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b, ये भी कितना होता है 1 होता है, इसलिए 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। गॉट द आइडिया? सिंपल। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ इसकी, ठीक है, इसको प्रूव कर देंगे हम राइट हैंड साइड के इक्वल। ये लिखा है 2 साइन स्क्वायर π/6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लिखा है कॉस्केंट ऑफ 7π/6, तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हो आप पाई प्लस π/6 लिख सकते हो। ठीक है, 7π/6 को क्या लिख सकते हो पाई प्लस π/6, और यहाँ पर क्या लिखा है कॉस स्क्वेयर π/3, ये लिख सकते हो आप। क्लियर होगी बात? अगला स्टेप देखो, ये क्या लिखा है 2 साइन π/6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, साइन π/6 और इसका स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकता हूँ कॉस्केंट ऑफ पाई प्लस π/6, और क्या इस वैल्यू का क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे और मल्टीप्लाई कितना कॉस स्क्वायर π/3, ये लिख लोगे। क्लियर है? तो जो अगला स्टेप आएगा वो क्या होगा बताता हूँ बेटा, वो आ जाएगा 2 साइन π/6 का मतलब साइन ऑफ 30 डिग्री और इसका स्क्वायर प्लस कॉस्केंट 180 प्लस किस में गया, ये पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 पे कॉस्केंट तो कॉस्केंट रहेगा, और ये हो गया आपका जाकर के π/6 और इसका क्या कर दोगे स्क्वायर, और कॉस्केंट होता क्या आपका थर्ड क्वाड्रेंट में गया बेटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस्केंट कैसे होता है निगेटिव होता है। क्लियर है? और ये आ जाएगा आपका जाकर के कॉस ऑफ π/3 और इसका क्या होल स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा 2 साइन π/2 होता है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस, और कॉस्केंट π/6 कितना होता है 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई कॉस π/3 का मतलब कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है बेटा 1/2 और इसका क्या कर दोगे स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? ये यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 × 1/4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 और 1/2 का स्क्वायर कितना 4, इस 4 से 4 कैंसिल, इस 2 से ये 4 कैंसिल 2, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 और प्लस 1, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3/2, ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड है। गॉट द आइडिया? सिंपल। ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसको लिख सकते हो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो आप कॉट ऑफ कितना π/6 और इसका क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे प्लस
ये हो गया आपका जा करके कॉस्केंट ऑफ 5π/6 को क्या लिख सकते हो आप, 5π/6 का मतलब कितना हुआ 5 इंटू 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 10π/6 का स्क्वायर लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो 10π/6 और इसका क्या स्क्वायर लिख सकते हो। आगे देखो cot π/6 का मतलब हो गया cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री होता है बेटा √3, तो इसका कर दो स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका जा करके कॉस्केंट, इस 6 से इसको डिवाइड करोगे 30 डिग्री तो ये हो जाएगा 150 डिग्री और प्लस 3 और 1060 कितना होता है बेटा टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री और इसका क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपका √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा। कॉस्केंट 150 को लिख सकते हैं कॉस्केंट ऑफ 180 माइनस 30 डिग्री और प्लस 3 1030 कितना होता है 1/√3 और इसका क्या स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। अगला स्टेप क्या आएगा, अगला स्टेप आएगा 3 प्लस कॉस्केंट 180 पे कॉस्केंट रहेगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस्केंट ऑफ 30 और 180 माइनस 30 किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में गया और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस्केंट होता कैसा है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस्केंट कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा प्लस का कॉस्केंट 30 डिग्री। ये हो जाएगा बेटा 3 और 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3, तो ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचा 3, कॉस्केंट 30 होता है बेटा आपका 2 और प्लस ये हो गया 1, तो टोटल कितना आ गया 6, यही आपकी राइट हैंड साइड है। क्लियर होगी बात। ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ठीक है, क्या लिख सकते हो, ये हो गया आपका जा करके कॉस क्यूब π/8 और प्लस इसको लिख सकते हो कॉस ऑफ 3π/8 और इसका क्या, इसका आप इसको क्यूब लिख सकते हो प्लस यहाँ लिख सकते हो कॉस क्यूब 5π/8 और इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो कॉस ऑफ 7π/8 और इसका क्या होल क्यूब, ये लिख सकते हो। अगला क्या आएगा आपका, यह आ जाएगा कॉस क्यूब π/8 प्लस ये लिख सकते हो आप कितना कॉस ऑफ पाई माइनस 5π/8 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, और इसका क्या कर दोगे क्यूब प्लस ये हो जाएगा आपका जा करके कॉस क्यूब 5π/8 और प्लस इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो कॉस ऑफ पाई माइनस π/8 और इसका क्या, इसका आप इसका होल क्यूब लिख सकते हो इस तरह से। अगला स्टेप क्या बनेगा, ये बन जाएगा कॉस क्यूब π/8 प्लस ये हो जाएगा बेटा कॉस ऑफ 180 माइनस समथिंग, ये आपका कितना है 180 डिग्री है, 180 माइनस थीटा क्या होता है कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ 5π/8 और इसका क्या कर दोगे क्यूब कर दोगे प्लस ये हो जाएगा बेटा आपका जा करके कॉस क्यूब कितना 5π/8 आ जाएगा और ये आ जाएगा बेटा आपका जा करके माइनस ऑफ कॉस ऑफ π/8 और इस पूरे का क्या होल क्यूब, ये आ जाएगा। आगे स्टेप देखो क्या बनता है, ये बन जाएगा जा करके कॉस क्यूब π/8। अब ज़रा दिमाग लगाना, -1 का क्यूब कितना होता है -1, -1 का क्यूब क्या होता है -1, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ऑफ कॉस क्यूब कितना 5π/8 ये बन जाएगा और प्लस कॉस क्यूब कितना 5π/8 बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ऑफ सॉरी कॉस ऑफ π/8 और इसका क्या क्यूब बन जाएगा। अब जरा ध्यान दो, जितना ये निगेटिव है उतना ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया, जितना ये आपका निगेटिव है उतना ही ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 विच इज़ योर राइट हैंड साइड। समझ गए बेटा, ये आंसर आएगा। ये क्वेश्चन देखो बेटा कैसे करेंगे, टेंजेंट 10 cos 20 इस तरह से है ये आ जाएगा बेटा। इसको टेंजेंट 10 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप साइन 10 डिवाइडेड बाई कितना cos 10, ये लिखा हुआ है बेटा cos 20 डिग्री, मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद tan 40 को लिख सकते हो आप साइन 40 डिवाइडेड बाई कितना cos ऑफ 40, ये हो जाएगा आपका एक मिनट ऐसा ना करें, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। देखो बेटा ऐसा करो, tan 40 और tan 50 तो एक साथ अरेंज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका cos 20 के साथ देखते हैं क्या बनता है, ये तो 100% है, तो tan 10 डिग्री को लिख सकता हूँ मैं साइन 10 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना cos ऑफ 10 डिग्री। cos 20 को ऐसे का ऐसा लिखा रहने दो, tan 40 को ऐसे का ऐसा लिखा रहने दो, tan 50 को लिख लो आप टेंजेंट ऑफ कितना 90 माइनस 40, कॉस्केंट 70 को लिख सकते हो 1 अपॉन कितना साइन ऑफ 70 डिग्री,
सेकंड 80 को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ऑफ 80 डिग्री, और साइन 80 को ऐसे का ऐसा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, क्लियर है बेटा। आगे देखो, ये आपका अगला स्टेप आएगा साइन ऑफ 10 डिग्री। साइन ऑफ 10 डिग्री के साथ मैं साइन ऑफ 80 डिग्री को ले लेता हूँ, साइन ऑफ 80 डिग्री। तो मेरा ये सॉल्व हो गया और ये इधर आ गया, आपका एक साथ आ गया, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, ऊपर बचा है cos 20, तो इसके साथ नीचे ले लो साइन ऑफ 70। मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर सम 90 डिग्री या डिफरेंस 90 डिग्री आ रहा हो, ठीक है। ये बन गया आपका, और नीचे यहाँ पर क्या है बेटा, cos 10 है, तो cos 10 के साथ आप ले लो साइन, या cos 10 के साथ ले लो cos 80। आप यहाँ पर क्या है, cos 10 डिग्री है, तो यहाँ ले लो cos ऑफ 80 डिग्री। क्लियर हो गया। तो नीचे के तीनों आ गए आपके, खूब अच्छी तरह देख लो, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और ऊपर से एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, और एक cos 20 डिग्री आ गया, ठीक है। अब सिर्फ बच क्या रहा है आपके पास, आपके पास बच रहा है टेंजेंट ऑफ 40 डिग्री। और एक बात बताना जरा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कि नहीं होता है, ये होता है बेटा कॉट थीटा, तो कॉट ऑफ 40 डिग्री। क्लियर हो गई बात। अब आगे चलते हैं इसमें, देखो स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ आपको। ये हो गया बेटा साइन 10, इस साइन 80 को क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 90 माइनस कितना 10 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये चीज़ आ जाएगी। cos 20 ऐसे का ऐसा रहने दो, और ये हो गया टेंजेंट ऑफ 40, और cot 40 को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ 40 लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय, यहाँ देखो बेटा क्या आएगा आपका, यहाँ पर आ गया आपका जाकर के cos ऑफ 10 डिग्री, ठीक है। cos 80 को क्या लिख सकते हो, cos ऑफ 90 माइनस 10 डिग्री, और साइन 70 को क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 90 माइनस 20 डिग्री लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। अगला स्टेप देखो क्या बनेगा, ये बन गया आपका जा करके साइन ऑफ 10 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है बेटा cos थीटा, तो ये बन जाएगा cos ऑफ 10 डिग्री, ये हो गया cos ऑफ 20 डिग्री, ये हो गया टेंजेंट ऑफ 40 डिग्री, मल्टीप्लाई 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ कितना 40 डिग्री, और डिवाइडेड बाई, ये हो गया बेटा cos ऑफ 10 डिग्री। और ज़रा दिमाग लगाओ, ये चीज़ कितनी हो गई, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, ये होता है cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 10 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा cos 20 डिग्री। अब जरा ध्यान देना, इस साइन 10 से ये साइन 10, इस cos 10 से ये cos 10, इस cos 20 से cos 20, tan 40 से tan 40, आंसर क्या आ गया 1। थैंक यू।